ये 2 प्याज और 2 टमाटर, इसको हमने आग पे रखा है। ये हंडिया रखने वाला स्टैंड लेके इसके ऊपर रख दिया है। इसको हमने आग के ऊपर रोस्ट करना है आग जला के। फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसको रोस्ट करके इसका क्या बनाना है। हमने इसको ज्यादा नहीं जलाना, सिर्फ ऊपर वाला छिलका ही इसका जलाना है, अंदर से ये खुद फ्राई हो जाएंगे। ये टमाटर का उतर गया जल के। ये भी हो गया, इसको भी उठा लेना। टमाटर भी हो गया, इसको भी उठा लेते हैं। अब हमने मिर्चों को इसी तरह कर लेना रोस्ट। इस तरह हल्की आग पे इसको भी रोस्ट कर लेना। ये हमने 2 प्याज और 2 टमाटर रोस्ट कर लिए हैं। ये थोड़ी सी मिर्चें रोस्ट कर ली हैं। हम आगे आपको बताते हैं कि हमने इसका क्या बनाना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम रोटी के साथ खाने वाली चटनी की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। चटनी में हम डालेंगे, ये थोड़े से मूंगरे हैं, ये थोड़ी सी मूली है, हमने इस तरीके से काट लिया। ये पत्ते वाला लहसुन है, ये लहसुन हमने काट लिया है। ये थोड़ा सा अदरक है और ये पुदीने के पत्ते हैं। तो ये हमने धनिया धो के काट के रखा है। तो इसमें मसाले डालेंगे हम, ये जीरा कुटा हुआ, काली मिर्च और रेड मिर्च, नमक। इसमें सिर्फ जीरा डालना है, सारे गरम मसाले नहीं इसमें डालने। और ये जो प्याज और टमाटर और मिर्चें हमने चूल्हे पर रख के रोस्ट की हैं, इसको धो लें, साफ कर लें, फिर आपको बनाकर दिखाते हैं। टमाटर प्याज को मिर्चों को हमने साफ कर लिया, धो लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुंडी डंडे से भी कूट सकते हैं, तो हम जग में बना रहे हैं कि जल्दी बन जाए। बिस्मिल्लाह। पहले हमने अदरक डाल दिया, उसके साथ हमने मूली डाल देनी है, साथ ही ये सब्ज लहसुन डाल देना है, साथ ही हमने इसके ये मूंगरे डाल देने। ये सारा कुछ हमने इकट्ठा ही डाल देना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो प्याज और टमाटर है इसको काट लेते हैं, ऐसे पीस बना लेते हैं। इसके पीस बना के फिर इसको भी इसमें शामिल करेंगे। इसको हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, इसको ज्यादा बारीक नहीं करना। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर प्याज। चाहे तो इसको चॉपर में भी बना सकते हैं, कुंडी डंडे के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने टाइम की बचत की है, इसलिए हमने जग में डाल के बना लिया। अब हमने इसमें डाल देना ये जीरा, काली मिर्च, रेड मिर्च, नमक। अब ये डाल देनी है और धनिया डाल देना। अब हमने इसमें डालना लीमू का रस 2 चम्मच। लीमू का रस इसलिए डालना कि ये चटनी ब्लैक ब्लैक नहीं होगी, सब्ज ही रहेगी और इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा बन जाएगा। ये स्टिक की मदद से धनिया के पत्ते नीचे कर देंगे, वो जो पिस गई है उसको ऊपर कर लेंगे। और पानी नहीं डालना इसमें, पानी डाला तो पतली हो जाएगी, पानी नहीं डालना। इसी तरह इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके फिर हम आपको दिखाते हैं। नमक मिर्च जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाला जाता है, जितना किसी को पसंद हो उतना ही डाल लेना चाहिए। ये चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी जबरदस्त बनी है। पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक का जो खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह। इसको रोटी के साथ खाएं, बेशक इसको चावलों के साथ खाएं, पकोड़े के साथ खाएं। ये बड़ी जबरदस्त बनी है और 1 हफ्ते तक फ्रिज में इसको नीचे रख सकते हैं किसी डिब्बे में डाल के। अब इसको चाहें तो इस तरह के डब्बे में डाल लें, चाहे तो लंबे बॉक्स में डाल लें, डाल के फ्रिज में रख लें। चाहे तो इस तरह के बॉक्स में डाल के रख लें, चाहे तो इस तरह के डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख लें। 1 हफ्ते तक ये फ्रिज में पड़ी रहेगी, खराब नहीं होगी।
चटनी को हमने दरदरा सा रखा है, इसको दरदरा से ही रखते हैं। अगर चॉपर हो तो चॉपर में बना लें, नहीं तो कुंडी डंडे में भी बनाई जा सकती है। जग में हमने बनाई है, टाइम की बचत की है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई है। अगर रोटी के साथ इसको खाएं तो हाजमा भी दुरुस्त रहता है और खाना जल्दी हजम हो जाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। ये जो चटनी है बड़ी शानदार बन के तैयार हुई है। बस एक तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सकें। तो आप जरूर इस तरह की चटनी ट्राई करें, माशाल्लाह जबरदस्त बनेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। और ये हमारे पास सब्ज लहसुन है, इसको हमने फ्रीज करना है। फ्रीज हमने कैसे करना है, ये इसका जो सीजन है वो आउट होने वाला है, तो गर्मियों में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो रेसिपियों में इस्तेमाल करने के लिए, चटनी में इस्तेमाल करने के लिए ये 6 माह तक फ्रीजर में पड़ा रहता है। इसको कुछ नहीं होता, ना ही इसकी खुशबू जाया होती है, ना ही इसका जायका खराब होता है, ना ही ये काला होता है। इसी तरह फ्रिज में पड़ा रहता है। गर्मियां जब आ जाए तो लहसुन सब्ज नहीं मिलता, तो उस वक्त चटनियों में डालना हो तो फिर ये आसानी हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह इसको फ्रीज करना है। और हाँ, इसको हमने पहले से धो लिया है, पहले से इसको साफ किया, साफ करके इसको धो लिया। जब इसको काट के फिर धोएं तो इसकी खुशबू जो है वो निकल जाती है। जो धनिया होता है, पुदीना होता है, इस तरह का लहसुन होता है, उसको पहले से धो लेना चाहिए। पहले से धो के फिर बाद में काटना चाहिए। जो प्याज होते हैं वो भी पहले से छील के साबुत धो लें, धो के फिर उसको काटें। अगर काट के धोएं तो उसका जायका, असर, खुशबू निकल जाती है, तो फिर खाने में टेस्ट नहीं आता। तो हम इसको काट लें, फिर आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे महफूज करना गर्मियों के लिए। लहसुन को हमने काट लिया है, अब हमने इस बॉक्स में डाल देना है, इस बैग में। इस बैग में डाल के हमने इसको फ्रीजर में रख लेना है। ये 6 माह तक इसको कुछ नहीं होता। चाहे तो इस तरह के शापर में डाल लें, कोई जरूरी नहीं है कि ये बैग ही लेने चल पड़े, शापर में भी डाल सकते हैं। बेशक इस तरह के शापर में डाल लें, बेशक इस तरह के बैग में डाल लें। तो थोड़ा सा लहसुन हमने इस बैग में डाल लिया है, इसको इस तरीके से फ्रीज करेंगे। थोड़ा सा हमने ये शॉपर में डाल लिया है, जिसमें मर्जी डाल लें, शॉपर में डाल लें या बैग में डाल लें। शॉपर में भी कुछ नहीं होता, ऐसे इसको थोड़ी सी हल्की सी गिरा लगा के फ्रीजर में रख लें तो ये कहीं नहीं जाता। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।